बड़ा मुश्किल होता है अपनों पर भरोसा करना। अब इस बच्ची को भी नहीं मालूम था, इस बच्ची के पेरेंट को भी नहीं मालूम था कि उसके बड़े पिताजी ये घिनौना कृत्य करेंगे। वो जंगल में ले जाता है, जंगल में ले जाने के बाद मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है और फिल्मों की कहानी में बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना में बच्ची की मौत नहीं हुई, बच्ची की जान बच गई, बच्ची को माँ दुर्गा ने बचा लिया। अब माँ दुर्गा ने बच्ची को कैसे बताया, इसकी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरी बात बताता हूँ, पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बालोद में माँ दुर्गा ने एक बच्ची की जान बचाई है। बिल्कुल, माँ दुर्गा ने एक बच्ची की जान बचाई है। अगर माँ दुर्गा का आशीर्वाद उस बच्ची पर नहीं होता तो आज मुझे खबर का हेडिंग, खबर का टाइटल और खबर कुछ और ही बतानी पड़ती है। ये बिल्कुल आपको फिल्मी घटना जैसी लगेगी, क्योंकि इस तरह की घटना आपने देखा होगा, सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि कैसे एक बच्ची को किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद उसे जंगल ले जाया जाता है और जंगल में ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और कोई जान ना ले और ये राज राज रहे, इसके लिए बच्ची की हत्या तक कर दी जाती है। और ये बिल्कुल हूबहू ये एपिसोड हुआ है छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के गुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के। और इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उसके बड़े पिताजी है। बस फिल्मों की कहानी और इस रियल घटना में सिर्फ एक फ़र्क है, क्योंकि फिल्मों की कहानी में बच्ची की मौत हो जाती है, लेकिन इस घटना में बच्ची की मौत नहीं हुई, बच्ची की जान बच गई, बच्ची को माँ दुर्गा ने बचा लिया। अब माँ दुर्गा ने बच्ची को कैसे बताया, इसकी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरी बात बताता हूँ, पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। दरअसल 9 साल की एक बच्ची है, तीसरी कक्षा की छात्रा है और इसके बड़े पिताजी, जो इसका नाम है सहदेव, वो अपने साथ लेकर जाता है। बच्ची से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें दुर्गा पंडाल घुमा ले आता हूँ, दुर्गा दर्शन करा ले आता हूँ। वो घर से निकलता है शाम 4 बजे के आसपास और उसके बाद उसकी गाड़ी सीधे जंगल की ओर मुड़ती है। दुर्गा पंडाल वो लेकर नहीं जाता है, जिसका बहाना बनाकर उस बच्ची को लेकर गया था। जंगल की ओर लेकर जाता है, जंगल में ले जाने के बाद बच्ची के साथ मारपीट करता है और उसके बाद हैवानियत वाला वो काम, राक्षस वाला वो कांड करता है जिसकी उम्मीद उस बच्ची को नहीं थी, जिसकी उम्मीद हमें और आपको नहीं थी। हम ये सोचते हैं कि रिश्तेदार हैं, बड़े पिताजी हैं, उनसे तो ये उम्मीद नहीं होगी, लेकिन आप केस स्टडी देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, उसमें यही तथ्य सामने आता है कि माइनर के साथ में जो दुष्कर्म के मामले होते हैं, रेप के मामले होते हैं, उनके साथ में ये कृत्य करने वाला कोई और नहीं होता, कोई बाहरी नहीं होता, अपने ही होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है अपनों पर भरोसा करना। अब इस बच्ची को भी नहीं मालूम था, इस बच्ची के पेरेंट को भी नहीं मालूम था कि उसके बड़े पिताजी ये घिनौना कृत्य करेंगे। वो जंगल में ले जाता है, जंगल में ले जाने के बाद मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है। और जब बच्ची बेहोश हो जाती है तो उस हैवान को ये लगता है कि शायद अब बच्ची मर गई है, उसे मर जाना ही ठीक है, और वहाँ उस बच्ची को उसी हालत में छोड़कर वो वहाँ से घर चले आता है। ये शाम 6 बजे के आसपास की घटना होगी, 4 से 6 बजे के आसपास, और तारीख कल 22 सितंबर यानी कि नवरात्र का पहला दिन का ये घटना है। और 1 घंटे बाद उस बच्ची को होश आता है। बड़ा चमत्कारिक रूप से आप कह सकते हैं। सोचो, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है, 1 घंटे तक वो बच्ची बेहोश होती है और 1 घंटे बाद जब उसका होश आता है, वो जंगल से बाहर निकलती है जैसे तैसे और सीधे उसे एक गांव नज़र आता है। और गांव में जब पहुंचती है तो माँ दुर्गा का जसगीत गायन हो रहा होता है उस पंडाल में। दुर्गा पंडाल था जहां वो पहुंचती है, और दुर्गा पंडाल में जो लोग थे, जो समिति के पदाधिकारी थे, गांव वाले थे, उन्हें वो बच्ची पूरी बात बताती है, अपने बारे में बताती है। मैं फ़लाना फ़लाना नाम है मेरा, फ़लाना गांव में रहती हूँ, मेरे बड़े पिताजी मुझे जंगल लेकर आया था और जंगल ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ में गंदा काम किया। जी, घटना सुनकर समिति के लोग, गांव वाले हैरान होते हैं कि भला तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ उसका बड़ा पिताजी कैसे कर सकता है। गांव वाले उसके माता पिता तक पहुंचते हैं।
1 घंटे में पास के गांव में, चूंकि इस बच्ची का घर है, वहां पहुंचते हैं, उनके माता पिता को जानकारी देते हैं और माता पिता बिना देरी किए, चूंकि घर वाले उस बच्ची को लगातार ढूंढ रहे थे, क्योंकि शाम 4 बजे से वो बच्ची लापता थी, 8:30-9 बजे वो बच्ची मिलती है, तो घर वाले परेशान तो होंगे ही। बच्ची से पूछा जाता है, बच्ची पूरी बात बताती, पूरी कहानी बताती है कि 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक क्या कुछ हुआ और 7 बजे कैसे वो बच्ची दुर्गा पंडाल पहुंची, जहां उसने पूरी बात बताई उन समिति वालों को। माँ दुर्गा का भजन हो रहा था, माँ दुर्गा के पंडाल में ही जाकर वो बच्ची पूरी बात बताई। और उसके बाद परिवार वाले यानी कि बच्ची के माता पिता थाने पहुंचते हैं, गुरूर थाना। टीआई सुनील तिर्की से मुलाकात करते हैं, एसडीओपी बोनीफास एक्का से मुलाकात करते हैं और पूरा घटनाक्रम बताते हैं। और आज तारीख है 23 सितंबर, सुबह घटना स्थल पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और इस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस की ओर से फिलहाल इस मामले में अपडेट बयान नहीं आया है। अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि आरोपी बड़े पिताजी है जो अभी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है या नहीं, लेकिन पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2), 64(2), 65(2)(1) और धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मैंने शुरू में कहा था कि माँ दुर्गा की वजह से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद की वजह से एक बच्ची की जान बच गई। सोचिए, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। बच्ची 1 घंटे बेहोश होती है और बेहोशी के बाद 1 घंटे बाद जब उसका होश आता है, वो सबसे पहले पास के गांव में जो दुर्गा पंडाल था माँ दुर्गा का, वहां पहुंचती है। वो पूरा घटनाक्रम बताती है। पंडाल वाले, समिति वाले, गांव वाले इतने भले मानुस थे कि वो बिना देरी किए उस बच्ची को उसके माता पिता तक पहुंचाते हैं और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। वाकई में नवरात्र का पर्व चल रहा है, आज दूसरा दिन है और कल नवरात्र के पहले दिन, जिससे उम्मीद नहीं कर सकते, जिन्होंने रिश्तों को तार तार किया है, उस हैवान ने, उसके बड़े पिताजी ने दुर्गा दर्शन कराने के बहाने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बड़ी शर्मनाक बात है। पुलिस कार्रवाई कर रही है।